हेलो चिल्ड्रन, माई सेल्फ राजीव सागर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ नॉलेज बेसिक कैटेगरीज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, आज हम जानेंगे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कैसे हमने कैटेगरीज में बांटा हुआ है। ठीक है, म्यूजिक लैंग्वेज में। इसके लिए सबसे पहले ट्रेडिशनल 3 कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड करा। फर्स्ट स्ट्रिंग्स, देन सेकंड विंड, थर्ड परकशन। ये 3 कैटेगरीज में हमने इनको स्टार्टिंग में बांट दिया। अब उसके बाद इन 3 में भी बहुत सारी वैरायटी होती है इंस्ट्रूमेंट्स की। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत तरह से होते हैं, तो उनको अलग अलग और ज़्यादा हमने डिवाइड करने के लिए बाय महेलियन लॉ हमने इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। ऑटोफोन्स इंस्ट्रूमेंट, मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट, अ वेंट इंस्ट्रूमेंट, अ कॉर्ड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये 4 में विभाजित हो गया। जो हमारे शुरू में स्ट्रिंग्स था, वेंट था, परकशन था। स्ट्रिंग्स आ गया हमारा एवेंट में। ठीक है, स्ट्रिंग्स जो है कॉर्ड्स में आ गया है, वेंट आ गया एवेंट में आ गया। परकशन इंस्ट्रूमेंट मेम्ब्रेन भी होते हैं और ऑटोफोन्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये महेलियन के द्वारा ये डिवाइड किया गया था। उसके बाद सम इंस्ट्रूमेंट्स परकशन क्लासिफाइड बाय हॉर्नबोस्टल सैश। हॉर्नबोस्टल सैश ने इसको फिर उसके बाद डिवाइड करा, तो उसने इसको 5 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इट्स अ सिस्टम ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्लासिफिकेशन। इट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड सिस्टम फॉर क्लासिफाइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे फर्स्ट उसने रखा आइडियोफोन्स। ठीक है, कुछ इंस्ट्रूमेंट आइडियोफोन्स में रखे। नेक्स्ट मेम्ब्रोफोन्स, नेक्स्ट कॉर्डोफोन्स, एयरोफोन्स एंड इलेक्ट्रोफोन्स। तो ये 5 भागों में उन्होंने डिवाइड कर दिया इसको 1914 में। ठीक है, उनके अनुसार एथनोम्यूजिकोलॉजिस्ट, ये जो वर्ड है, एंड ऑर्गेनोलॉजिस्ट, इसका मतलब है मीन्स पीपल हु स्टडी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो उनमें से ये हॉर्नबोस्टल सैश जो थे, उनके अनुसार ये नियम चला। The system was updated in 2011 as part of the work of the Musical Instrument Museum Online, MIMO. Formerly, the Hornbostel sash is modeled on the Dewey Decimal classification of libraries. It has 5 top level classification. जो हमने यहाँ देखे, the top 5 level of the scheme are as follows. ठीक है, आइडियोफोन्स, मेम्ब्रोफोन्स, कॉर्डोफोन्स, एयरोफोन्स एंड इलेक्ट्रोफोन्स। अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आइडियोफोन्स। आइडियोफोन्स प्राइमरली प्रोड्यूस देयर साउंड्स बाय मीन्स ऑफ द एक्चुअल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेटिंग। ठीक है, रेजोनेंट सॉलिड मटेरियल सच एज वुड, मेटल और स्टोन। तो आइडियोफोन्स कौन से इंस्ट्रूमेंट हो गए? जो जिनकी बॉडीज को हम वाइब्रेट करके उसमें से साउंड प्रोड्यूस करते हैं, वैसे इंस्ट्रूमेंट हमारे आइडियोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे जाइलोफोन, सिम्बल, घटम, रैटल, टम्बोरिन, ड्रम्स, मारकस, काउबेल, ट्राइंगल, मरिम्बा, वाइब्रोफोन्स, वुड ब्लॉक, स्ले बेल्स, टॉम टॉम एटसेट्रा इन आइडियोफोन। नेक्स्ट आता है मेम्ब्रोफोन्स। अब मेम्ब्रोफोन्स क्या है? मेम्ब्रोफोन्स प्राइमरली प्रोड्यूस देयर साउंड बाय मीन्स ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन यानी कोई स्किन या कोई उस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिनके ऊपर स्किन लगी होती है या सिंथेटिक कुछ मटेरियल लगा होता है, वो टाइट होता है और उसको हम किसी चीज से रब करके, हाथ से रब करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो मेम्ब्रोफोन्स में आते हैं। ठीक है, द फैक्ट दैट मोस्ट आइडियोफोन्स एंड मेम्ब्रोफोन्स आर साउंडेड बाय बीइंग स्ट्रक, although their playing method include rubbing, shaking, plucking and scraping. Okay, then अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट आते हैं मेम्ब्रोफोन्स में? मेम्ब्रोफोन्स में जैसे टिम्पानी, ड्रम्स ऑल्सो, तबला इंडियन इंस्ट्रूमेंट, bass drum, snare drums, tom tom, bongo, djembe, madal,
मिलिट्री ड्रम्स, कॉन्गो एटसेट्रा इन मैम्ब्रोफोन्स। ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है कॉर्डोफोन्स। ये हो गए कॉर्डोफोन्स यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अ कॉर्डोफोन इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स साउंड by way of vibrating string or strings stretched between two points। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट सारे इसमें आ गए, जैसे गिटार, सितार, बैंजो, सेलो, हार्प, बास गिटार, पियानो, स्ट्रिंग ड्रम, यूकेलेले, वीणा, वायलिन, मैंडोलिन एटसेट्रा, वो सब हमारे कॉर्डोफोन्स कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है एरोफोन। जैसा कि नाम से जाहिर है, एरोफोन यानी an aerophone is a musical instrument that produces sound primarily by causing a body of air to vibrate। जब उसमें हम एयर पास करते हैं तब उसमें से वो साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट आते हैं एरोफोन्स में। जैसे a flute is an aerophone or reedless wind instrument that produces its sound from the flow of air across an opening। ठीक है। फ्लूट इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। और इसमें आने वाले इंस्ट्रूमेंट एयरफोन्स में जैसे ट्रम्पेट, हारमोनिका, ट्रम्बोन, ट्यूबा, बैकपाइप्स, ऑर्गन, मेलोडिका, पिकोलो, फ्लूट, अकॉर्डियन, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम, क्लैरिनेट, सैक्सोफोन, हॉर्न एटसेट्रा। ये सब किसमें आते हैं? हमारे एयरोफोन्स में, जिसमें हवा से हम म्यूजिक प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोन्स। इलेक्ट्रोफोन्स इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट हो गए। जितने भी इंस्ट्रूमेंट में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रोफोन्स एनी ऑफ अ क्लास ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन विच द इनिशियल साउंड either is produced by electronic means or is conventionally produced as by the vibrate string and electronically amplified, such as instrument sounds by outputting an electrical, electronic or digital audio signal that ultimately is plugged into a power amplifier which drives a loudspeaker, creating the sound heard by the performer or listener। ऐसे इंस्ट्रूमेंट कैसे आते हैं? इलेक्ट्रोफोन्स में आते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रोफोन इंस्ट्रूमेंट में आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक ड्रम्स, इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड, सिंथेसाइजर, इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन, वाइब्रोफोन, इलेक्ट्रिक गिटार, इलेक्ट्रोफोन, इलेक्ट्रिक पियानो एटसेट्रा। तो हमने जाना ये कुछ कैटेगरीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कि कौन से इंस्ट्रूमेंट किस कैटेगरी में आते हैं, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है म्यूज़िक में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आशा आपको पसंद आया होगा और आप इसको नॉलेज में रखेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।